अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुमेरा ताहिर एंड यू आर वाचिंग ट्रेनर्स एम्पावर। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और कमेंट्स करते हैं। तो आज के टॉपिक से बात स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन होता है और बेनिफिशियरी की टाइप्स क्या हैं। बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, पहले ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बात ये कि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास या आते थे कि जी बेनिफिशियरी हम अपने किसी पड़ोसी को रखना चाहते हैं, किसी दोस्त को रखना चाहते हैं। तो बात ये है कि पहली चीज़ तो है कि वो क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों के माइंड में कि बेनिफिशियरी हैज़ टू बी अ ब्लड रिलेटिव। उसका आपके साथ खून का रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। अदर देन ब्लड रिलेटिव अगर कोई हो सकता है बेनिफिशियरी किसी इंश्योरेंस प्लान का, तो वो है आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ। तो अब ब्लड रिलेटिव कौन कौन हो सकते हैं कि जिनको हम आसानी से अपना बेनिफिशियरी अपने पॉलिसी में नॉमिनेट कर सकते हैं। वो आपका एक तो आ गया फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इसके अलावा आपके बच्चे हो सकते हैं जिनको आप बेनिफिशियरी नॉमिनेट कर सकते हैं। और अदर देन ब्लड रिलेटिव ओनली मैंने आपको बताया कि हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये लोग हैं जिनको आप अपने प्लान में नॉमिनेट कर सकते हैं। बेनिफिशियरी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशन है किसी भी इंश्योरेंस प्लान का, क्योंकि आप उसको नॉमिनेट कर रहे होते हैं कि मेरी ज़िंदगी के बाद मेरा जो पैसा है या मेरी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इस शख्स को मिले। तो ज़्यादातर लोग वही करते हैं कि अपने बेटे को, अपनी बेटी को, बहन को, भाई को, मियाँ बीवी या मदर फादर को नॉमिनेट करते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा ये कि बेनिफिशियरी एक से ज़्यादा हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, बिल्कुल बेनिफिशियरी एक से ज़्यादा हो सकता है और इसकी कोई मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी ने अपने इंश्योरेंस प्लान्स में नॉमिनेट किया होता है, डेजिग्नेट किया होता है एक सेक्शन जिसके अंदर वो बताते हैं कि जी जगह उन्होंने दी होती है, किसी ने 4 की, 5 की, 6 की। बट अगर आपके ज़्यादा हैं बेनिफिशरीज तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके मज़ीद बेनिफिशरीज को इंश्योरेंस प्लान में इंडोर्स कर सकते हैं। अब अगर आपका एक से ज़्यादा बेनिफिशरी है तो उसमें आपको असाइन करना पड़ेगा कि आप अपना कितने पॉलिसी की प्रोसीड कितने परसेंटेज किस बेनिफिशियरी को देना चाहते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इंश्योरेंस कंपनी अगर एक से ज़्यादा बेनिफिशियरी है तो उसको इक्वली डिवाइड कर देगी तमाम बेनिफिशरीज में। एक की सूरत में तो ऑब्वियसली 100% उसको प्रोसीड्स चली जाएंगी। हमारे एशिया में, एशियन ममालिक में ज़्यादातर एक ही बेनिफिशियरी रखा जाता है या एक से ज़्यादा भी रखे जाते हैं। बट जो मैं बेनिफिशियरी की टाइप्स बात कर रही हूँ उस पर इतनी ज़्यादा कोई कंसंट्रेट नहीं किया जाता। बट वेस्ट में प्राइमरी बेनिफिशियरी भी रखा जाता है और कॉन्टिजेंट बेनिफिशियरी या सेकेंडरी बेनिफिशियरी भी ज़रूर मेंशन किया जाता है। उसमें एग्जाम्पल मैं आपको ये दूंगी कि प्राइमरी बेनिफिशियरी या कॉन्टिजेंट बेनिफिशियरी किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज एक शख्स है, उसने अपनी बीवी को और अपनी बेटी को अपना प्राइमरी बेनिफिशियरी नॉमिनेट कर दिया प्लान में कि अगर मेरी डेथ होगी तो इन दोनों को बेनिफिट या पॉलिसी प्रोसीड्स मिलेंगी, डेथ बेनिफिट। अब इन केस सपोज करें, इमेजिन कर लें कि उस बंदे की डेथ हो गई और उसकी बीवी और बेटी की भी साथ में डेथ हो गई और उसने अपना कॉन्टिजेंट बेनिफिशियरी रखा हुआ था, सेकेंडरी बेनिफिशियरी। तो इन दैट केस जो पॉलिसी प्रोसीड्स होंगी या डेथ बेनिफिट होगा वो उसकी बहन को जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे इतना नहीं है मगर वेस्ट में है ये, क्योंकि वहाँ पे फिर सिस्टम और है कि वो उनका जो पे आउट होता है उसका सिस्टम डिफरेंट है।
उनको मेंशन करना प्राइमरी और कॉन्टिजेंट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बेनिफिशियरी की बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम अपने बेनिफिशियरी को, एक दफ़ा हमने प्लान खरीदा उसके बाद हम बेनिफिशियरी चेंज कर सकते हैं? तो बेनिफिशियरी बिल्कुल चेंज किया जा सकता है, बट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लाइफ इंश्योर्ड। ये नहीं कि उसके मरने के बाद हम कहें जी चलो जी अब हम उसकी जो है वो बेनिफिशियरी को तब्दील कर दें या चेंज कर दें। नो, वी कैन नॉट डू दैट। इवन यू कैन नॉट कंटेस्ट द बेनिफिशियरी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप आप नहीं जा सकते कोर्ट में, उसके अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते। आप बाकी की आप देख लें, जायदाद का मामला हो, घरों के मामले हो, प्रॉपर्टी के मामले हो, तो किधर किधर से लोग उठ के आ जाते हैं और कॉन्टेस्ट करते हैं। बट इन लाइफ इंश्योरेंस यू कैन नॉट कॉन्टेस्ट। एक तो ये चीज़ हो गई। तो बेनिफिशियरी उसकी लाइफ इंश्योर्ड या पॉलिसी ओनर की लाइफ में चेंज किया जा सकता है और उसकी लाइफ के बाद कतई चेंज नहीं किया जा सकता या तब्दील नहीं किया जा सकता। अब दूसरी बात कि क्या उसकी लाइफ में चेंज हो सकता है? हो सकता है अगर वो रिवोकेबल बेनिफिशियरी है। रिवोकेबल बेनिफिशियरी का मतलब है कि लाइफ इंश्योर्ड की लाइफ में आप बेनिफिशियरी को चेंज कर सकते हैं बेनिफिशियरी के कॉन्सेंट के बगैर। बेनिफिशियरी का फ़ायदा उस पॉलिसी में तभी होता है जब लाइफ इंश्योर्ड की डेथ के बाद, उससे पहले उसका किरदार नहीं है, अगर वो रिवोकेबल बेनिफिशियरी है। ये बात होगी रिवोकेबल की। अब हम बात करते हैं इररिवोकेबल बेनिफिशियरी। अगर किसी ने डेजिग्नेट कर दिया, पॉलिसी ओनर ने, लाइफ इंश्योर्ड ने, कि मेरा बेनिफिशियरी इररिवोकेबल है, उसका मतलब है कि आप उस बेनिफिशियरी को उसके कंसेंट के बगैर इवन पॉलिसी इंश्योर्ड की या लाइफ इंश्योर्ड की लाइफ में भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने सारे राइट्स उसको इररिवोकेबल बेनिफिशियरी को दे दिए होते हैं। उसके कंसेंट के बगैर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो इररिवोकेबल बेनिफिशियरी है, अनलेस एंड अनटिल के वो ही बैक ऑफ हो जाए कि नहीं जी मुझे इस पॉलिसी का बेनिफिशियरी नहीं बनना, अदरवाइज आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं या तस्वीर का दूसरा रुख के इररिवोकेबल बेनिफिशियरी, सारी बात है अगर लोग रखते हैं तो वो अपनी मर्जी से रखते हैं। देखें, इररिवोकेबल बेनिफिशियरी का पॉलिसी ओनर को क्या फ़र्क पड़ता है या लाइफ इंश्योर्ड को, ये कि वो उस पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकता बेनिफिशियरी की मर्जी के बगैर, उस पॉलिसी के ऊपर लोन नहीं ले सकता उस बेनिफिशियरी की मर्जी के बगैर। तो ये है चेंजेस। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।